नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेएसएससी सीजीएल 2024 28 जनवरी और 4 फरवरी, ठीक है, जो आपका एग्जामिनेशन डेट अनाउंस किया गया है। तो हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं एक प्रैक्टिस मैनर में, चीज़ों को समझ करके कि आप अपनी तैयारियों को जांच सके। तो आज मॉक टेस्ट 2 होगा कंप्यूटर सब्जेक्ट पे, जिसमें आपको 20 सवाल देखने को मिलेंगे और आपका कम से कम यहां पर टारगेट होना चाहिए 12 सवाल सही करने के। देखिए, पहली बात तो कि सबसे पहले मॉक टेस्ट 1 के मैं बारे कुछ बता दूं। बहुत अच्छे रिस्पांस आए आपके, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का रिस्पांस इन द सेंस कि उनके क्वेश्चन निकले हैं। कई जो मैक्सिमम मैंने वहां अभी कमेंट सेक्शन में देखा जिनका 25 सवाल सही हुआ है। बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो मैंने टारगेट दिया था 20 प्लस 21 के आसपास, आपने अचीव किया है। बहुत स्टूडेंट नाखुश रहे अपनी तैयारियां से, जिनके 17 सवाल हो रहे थे, 15 सवाल हो रहे थे। तो देखिए, चीजों को आप समझिए, ये कोई मॉक टेस्ट में आपका सवाल यहां लड़वाने की बातें नहीं की जा रही है, आप अपनी तैयारी को जांच सके। जैसे कि मॉक टेस्ट 1 में आपका इंडियन जीके से 30 सवाल मैंने हर सेक्शन से लिया था, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, वो इकोनॉमिक्स था या स्टैटिक जीके था या फिर मिसलेनियस पार्ट था। उसी प्रकार आज आप जो कंप्यूटर के 20 सवाल देख रहे होंगे, जिसमें मैंने टारगेट दिया है 12 सवाल की, जिसमें मैं बतला दूं कंप्यूटर के हर सेक्शन से आपको सवाल मिलेंगे। जैसे कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पार्ट से, डेवलपमेंट जो कंप्यूटर में हो वहां से सवाल, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी चैप्टर से आपको सवाल मिलेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सवाल मिलेंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से आपको सवाल मिलेंगे, इंटरनेट से सवाल मिलेंगे, एमएस ऑफिस से सवाल मिलेंगे, एमएस विंडोज से सवाल मिलेंगे, एक्सेल से सवाल मिलेंगे, फुल फॉर्म से, और मिसलेनियस पार्ट में आपको पूरा का पूरा ये 20 सवाल देखने को मिलेगा। तो बहुत शानदार वे में इस टेस्ट को आप लोग लगाइए। और यहाँ से मैं चीज़ों को बहुत कुछ एक्सप्लेन करके भी मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारियां देने की कोशिश करूंगा, लेकिन मकसद सवाल लड़ाना नहीं है। आप अपनी तैयारियां को जांचें कि आपने किस लेवल पे समझ स्तर पर जाकर चीज़ों को समझा है या नहीं। जैसे कि कैप्सूल सीरीज में मैंने कोई बातें नहीं की कि मैं लड़वाऊंगा, मैंने चीज़ों को समझा करके 38 कैप्सूल आपको दिया था। तो वहां आपको क्या चीज़ भाई, आप वहां जब पढ़े होंगे 38 कैप्सूल, तो आप कुछ ऐसे सवाल जो आपने नहीं पढ़े ना वहां पे, लेकिन आपने समझ अपना एक विकसित किया है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर पा रहे होंगे, 4 में से 3 ऑप्शन, किसी सवाल के 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होंगे कि नहीं ये तो इसका था, हमने कैप्सूल में पढ़ा था। तो देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन वनडे एग्जामिनेशन में बहुत काम आता है। आप बहुत ऐसे सवाल होंगे जो पढ़ के जाएंगे जो आप गलती करेंगे, लेकिन बहुत ऐसे सवाल होंगे जो आप सही करेंगे जो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कैसे आपने एक समझ स्तर विकसित किया। तो ये मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, ये मैं फिर से कह दूं, ये आप एकदम मतलब मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा कि मैं यहाँ सवाल लड़वा रहा हूं आपका, नहीं भाई। तो देखिए, यहाँ पर आपको पहला सवाल हम लोग मिलेंगे एकदम इंग्लिश हिंदी का टेंशन नहीं, कंप्यूटर पहले ही कहा इंग्लिश में ही सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, हिंदी वाले भी तो इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक छोटी सी बात आपको बतला दूं कि मैथ के 600 सवाल आपको कराए गए हैं हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, पूरे 600 सवाल में, यानी कि 30 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आप उसको करके जाइएगा, 20 सवाल बहुत हलवा लगेगा आपको, जिसका लिंक टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को मस्ट है ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। पूरी कैप्सूल सीरीज की वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी इसी टेलीग्राम में, मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। और जिनको पूरा कंटेंट चाहिए होगा इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे। 200 फी है इसकी भाई, नोट्स की बहुत मेहनत है, बहुत शानदार कंटेंट है। झारखंड जीके की भी शानदार हमने वीडियोस दिए हैं, उसकी भी लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो चलिए, पहला सवाल कंप्यूटर का हम लोग लेते हैं, जिसमें आपको मैंने टारगेट दिया है 12 सवाल सही करने की। तो मैं आपका प्रीमियर में वीडियो चेक करते रहूंगा, आप कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, सवाल का सही उत्तर दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो पहला सवाल, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतलाइएगा कि आज आपने कंप्यूटर में 20 में कितने सही किए हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि द स्पीड ऑफ अ सीपीयू कैन मेजर इन। देखिए, सवालों को कई तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल को देखिए कई तरह से पूछने का मैं तरीका, एक छोटा सा एग्जांपल सेट करता हूं। यहां मैंने लिख दिया है सीपीयू, ठीक है, और यहां आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करती है उसकी स्पीड को मेजर किया जाता है, ऑप्शन मेगाहर्ट्ज में, बीट्स पर सेकंड में, लक्स में, या फिर हॉर्स पावर में। तो अब आप कंफ्यूज ना होइएगा भैया, क्योंकि देखिए सीपीयू, आपको पता है कि कंप्यूटर का जो ब्रेन या मस्तिष्क हम किसे कहते हैं, सीपीयू को, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इसका मस्तिष्क ब्रेन का कौन होता है, तो मदरबोर्ड होता है। हालांकि
8 9 10 में आप पढ़ लेते हैं सीपीयू को। देखिए मैं कंप्यूटर में बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, कंप्यूटर को मैंने बहुत 2016 में 2015 बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को दे भी सकता, लेकिन ये समय नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि चीज़ों को आप मतलब कि थोड़ा मिसमैच कर लें। तो जो यहाँ पे तैयारियां बस जांचते हैं, तो देखिए मैंने ये कहा कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। आप इसका आंसर देते चलिए, मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में प्रीमियर में कौन कौन लाइव में रिप्लाई सही दे रहे भाई, इधर आपका मैं सबको ही का देख रहा हूँ रिप्लाई। तो मैं बतलाना ये चाह रहा था कि अगर ये सवाल ऐसे आ जाए, अब ये घुमा करके आपसे ऐसे पूछ ले कि जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करती है उसकी स्पीड को मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्ज बीट्स पर सेकंड या लक्स या हॉर्स पावर में, तो फिर क्या ये भी वही सवाल है जो यहां पर ये सवाल लिखा गया। अब बस इतना सा फर्क है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का ब्रेन मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। हालांकि मदरबोर्ड में आपका सारा कुछ एग्जिस्ट होता है, जो ग्रीन कलर का प्लेट आप देखते हैं सीपीयू इसी पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑप्शन में मदरबोर्ड नहीं होने के कारण हम लोग सीपीयू ही पढ़ लेते हैं, 8 9 10 में यही पढ़ते हैं। तो अब देखिए जो सीपीयू जो सीपीयू की जो प्रोसेसिंग होती है, जो स्पीड को मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्लॉक स्पीड, ठीक है ना। और क्लॉक स्पीड जो मेजर की जाती है वो मेगा हर्ट्ज में या फिर गीगा हर्ट्ज भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो मेगा हर्ट्ज इसका सही उत्तर होगा। लेकिन अब मैं एक चीज और बतलाता हूं, इसको और अच्छा अगर जे एसएससी इतना लेवल तक नहीं जा पाएगा, यहां ऑप्शन में मेगा हर्ट्ज दे देता, यहां पर आपको दे देता MIPS। अब इसका देखिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद करिए, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और यहां ऑप्शन दे देता ऑप्शन ए एंड बी। अब क्या देखिए पहले ये समझिए कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड क्या होता है, ये भी एक मेथड है जिसके जिसके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड मेजरिंग करते हैं कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की। जैसे कि दो कंप्यूटर को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है, और इन दोनों कंप्यूटर के जो स्पीड में जो डिफरेंस है उसको मेजरमेंट हम लोग करते हैं MIPS में। तो अगर मेगाहर्ट्ज और MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड भी ऑप्शन में रहे, और तीसरा ऑप्शन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी जब रहेगा, तब आप इसको टिक करेंगे ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन ए एंड बी को। लेकिन यहां ऑप्शन सी में लक्स ही रहेगा, हॉर्स पावर रहेगा, MIPS रहेगा, मेगाहर्ट्ज, तब बेस्ट ऑप्शन मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज टिक करके आएंगे। चीजें समझ गए भाई। तो कितने लोगों ने सही उत्तर दिया इसका आपको देखना है, और हमें कमेंट करके भी बताएंगे चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगला सवाल, अ कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन बाय द नेम। देखिए कंप्यूटर जो आप मॉनिटर की बात करते हैं उसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो LED के नाम से जानते हैं, VDU के नाम से जानते हैं, CPU के नाम से जानते हैं, CCTV के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो अदर नेम्स के हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। और कंप्यूटर जो मॉनिटर आप देखते हैं ये कैसे डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है ये क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब क्या, जो आपको आउटपुट देता है, और इनपुट डिवाइस कहने का मतलब वो कि आप जिससे इनपुट डाटा फिल करते हैं। जैसे माउस से आपने क्लिक किया तो कंप्यूटर के आपने क्या किया, अंदर इनपुट दिया भाई, लेफ्ट बटन क्लिक करके, राइट बटन क्लिक करके, ये ऑप्शन सेलेक्ट करके, ये ऑप्शन ओपन करके, कीबोर्ड से आपने ABCD आपने टाइप किया तो एक इनपुट कमांड दिया, तो कीबोर्ड क्या हो गया आपका, इनपुट डिवाइस हो गया। माउस क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। अब आउटपुट में जैसे प्रिंटर आपको प्रिंट करके बाहर फेंक रहा, यानी आउटपुट दिखा रहा भाई, चीजें दे रहा। मॉनिटर में आप क्या देख रहे हैं, टेक्स्ट देख पा रहे हैं, वीडियोस देख पा रहे हैं, पिक्चर देख पा रहे हैं, तो आउटपुट वो दे रहा, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। अगला सवाल आपसे पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, और बहुत बार पूछा गया सवाल है कि जो कलर है आपका पैडलॉक इन URL, ठीक है ना। अब URL का हमें ये बताइए कमेंट करके फुल फॉर्म क्या आता। देखिए मेहनत आपने एंड से करिए, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है, तो मुझे ये लगता है कि आपने चीजें पढ़ी है, तो इसलिए मैं बहुत चीजों को आपके थ्रू भी मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ। तो URL जो होता है उसका सिक्योर वेबसाइट, मतलब जो URL का जो कोई भी सिक्योर वेबसाइट होता है उसका कलर क्या है, सिक्योर वेबसाइट का, तो सिक्योर है यानी कि ग्रीन, ये ऐसे भी आप याद रख सकते हो, तो ग्रीन कलर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 3 सवाल में मैं उम्मीद करता हूं एटलीस्ट आपका एक सवाल तो सही होना चाहिए, दूसरा सवाल जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, होप सो ये भी बहुत लोग सही करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, मैंने इसको आपको करवा दिया। अगला सवाल आपसे पूछा गया 5वां कि इन विच ईयर डिड एप्पल लॉन्च द मोनोक्रोम लोगो विच इज यूजिंग इन प्रेजेंट टाइम। मतलब ये पूछा गया है सवाल आपसे कि जो एप्पल कंपनी है उनके द्वारा जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा, सॉरी हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। नहीं नहीं, चौथा सवाल मिस हो गया, आइए भैया मैं वही सोचूं 5वां में कैसा आ गया। चौथा पहले हम लोग पढ़ते हैं। परम सिद्धि रेफर्स टू, यानी कि आपसे पूछा गया है कि परम सिद्धि जो है, पहले क्या है परम सिद्धि आपको पता है, तो ये परम सिद्धि के बारे आपसे पूछा जा रहा है। परम सिद्धि से क्या तात्पर्य आप समझते हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप,
एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, इंडस्ट्रियल पियर्सिंग है, या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है। देखिए परम के बारे में मैंने 50 जो कैप्सूल 50 का जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया था भैया, एक चीज़ तो वो आप जरूर करके जाइएगा, मास्टर वीडियो कंप्यूटर का वो जरूर करके जाइएगा। 20 में 12 सवाल मैंने कहा ना, इतना अगर मैंने कहा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, बहुत इनसे मेरे तरफ से मेहनत की गई है, तो वो आप करेंगे तो 12 सवाल 13 सवाल कर पा रहे होंगे। तो यहां पर हम ये बतलाना चाह रहे हैं आपको कि परम सिद्धि जो रेफर्स क्या करती है, देखिए परम सिद्धि जो है आपका एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, ठीक है ना, इस तरह से समझिए कि प्रोसेसिंग करने वाला कंप्यूटिंग। तो ये क्या है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है जो डेवलप किया गया था डीएसटी के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आएगा ये आपका ये डिपार्टमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो अब आपको ये याद रखना है कि परम सिद्धि का मतलब क्या है, परम सिद्धि के आप क्या समझते हैं, तो एक सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया था 18 नवंबर 2020 को, ठीक है। अब एक चीज ये याद रखिएगा, जो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, मैं बोला क्या कि वर्ल्ड के 500 लिस्ट में जो सुपर कंप्यूटर है इसमें आपका परम सिद्धि भी लिस्टेड था जो इंडिया का था, और इंडिया का एक और सुपर कंप्यूटर था जो था मिहिर, ठीक है, MIHIR मिहिर। तो याद रखिएगा भाई, मिहिर भी क्या एक सुपर कंप्यूटर है और परम सिद्धि भी क्या एक सुपर कंप्यूटर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, और ये वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर 500 लिस्ट में शामिल होने वाला ये 63वां नंबर का था, और जो मिहिर था वो आपका 146 नंबर का था, ठीक है। इतनी चीजें आप इतना जान करके अभी बस रही है, ठीक है भाई। अगला सवाल, कौन सा ईयर में, आपसे इंग्लिश में तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया था, हिंदी में पढ़ता हूं कि एप्पल कंपनी द्वारा जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में प्रयोग किया जा रहा है जो एप्पल मोनोक्रोम लोगो आप देखते हैं ना, जैसे कि मेरे चैनल का लोगो बना हुआ फोकस स्टडी विद अभी, उसी प्रकार एप्पल कंपनी में जो अभी वर्तमान में आप जो मोनोक्रोम लोगो आप जो देख रहे हैं वो किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बतलाता हूं, जो एप्पल कंपनी द्वारा जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है जो एप्पल मोनोक्रोम का लोगो जो वो आपको पता है ये 1998 में ही प्रारंभ किया गया था, और वो अभी भी वही लोगो को यूज कर रहा है एप्पल कंपनी। इसका मतलब आप समझिए, और सेम जो उनकी शेप थी जो उनकी साइज थी सेम, कोई भी चेंजेस नहीं की गई है 1998 के बाद से। तो आप समझिए कि उसकी गुणवत्ता ये बतलाती है कि भाई हम चेंजेस कुछ नहीं ला रहे, हमने इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी चीजें आपको प्रोवाइड की है, उसकी क्वालिटी इससे आपको पता चलता है। एक चीज मैं आपको और बताओ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था, कमेंट करिए, मैं चेक कर रहा हूं भाई। चलिए, सर्वप्रथम कंप्यूटर एप्पल कौन सा था, एप्पल 2, एप्पल लीशा, या फिर एप्पल 1। तो सर्वप्रथम, और ईयर भी मुझे मेंशन करके बताइए। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर जो एप्पल है वो एप्पल 1 है जो 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया USA में लॉन्च किया गया था। ये सब जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, मैं इसलिए कहा कि आपको रटाया नहीं जा रहा है, लड़ाया नहीं जा रहा, आपकी प्रैक्टिसिंग कराई जा रही है यहाँ पे, ठीक है भाई। अगला सवाल कंप्यूटर में इन्वेंशन से आप मैंने लिया है, आपसे पूछा ये गया है कि द फर्स्ट पेयर ऑफ हेडफोन इन 1910 वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि ऑडियो हेडफोन, ठीक है ना, कि सबसे पहली जो जोड़ी है 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये नाम आपको याद रखना, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिया है। देखिए नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल नाम है ये, नेथेनियल, ठीक है ना, नेथेनियल बाल्डविन, याद रखिएगा। नेथेनियल बाल्डविन जो थे वाज द इन्वेंटर ऑफ एन, आपका ये जो है पेयर जो हेडफोन है 1910 में ये डेवलप किया गया था नेथेनियल बाल्डविन के तरफ से, ठीक है। ये याद रखेंगे भाई, ये आपको याद रखना होगा ये चीजें, अब ये सब चीजें रटने वाली चीज है इन्वेंशन की पार्ट। अगला सवाल बहुत खूबसूरत सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर, निम्न में से कौन कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। कमेंट करिए फटाफट, मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। तो यहां पूछा गया है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। देखिए चीजों को समझिए, मैं फिर से बतला रहा हूं, इनपुट डिवाइस का मतलब क्या, वो इक्विपमेंट या फिर वो हार्डवेयर जो हेल्प करता है डाटा को इंटर करने के लिए इनटू अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर आपको डाटा को इंटर करना है, तो जिसके लिए आप क्या करते हैं, कोई हार्डवेयर का यूज करते हैं। चलिए भैया आइए थोड़ा बेसिक में आइए, देखिए समझाना है तो फिर अच्छे से समझिए। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हैं।
तो हार्डवेयर मतलब समझ के कोई इक्विपमेंट होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड होगी, तो उस हार्डवेयर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डाटा को इंटर करते हैं कहाँ, कंप्यूटर के अंदर। तो वो सभी हार्डवेयर जिससे आप डाटा को इंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो सभी हार्डवेयर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि हम लोग डाटा को इंटर कर रहे हैं। और वो सॉरी ये हो गया आपका हार्डवेयर इनपुट डिवाइस का मतलब समझ गए। मैंने दो चीजें अभी पहले समझाई, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हैं। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस की बातें। तो इनपुट डिवाइस से जिसको आपको डाटा इंटर करना, तो इसको लिए डाटा इंटर करने के लिए क्या करेंगे, इक्विपमेंट लेंगे, जैसे कि कीबोर्ड लेंगे, माउस से आप डाटा इंटर करते हैं, तो वो क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया कीबोर्ड। लेकिन वो कैसा हार्डवेयर है, तो इनपुट कर रहे डाटा, तो इनपुट हार्डवेयर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं इनपुट हार्डवेयर का, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका स्कैनर हो गया, कोई भी चीज को स्कैन कर रहा है, तो आपने भैया स्कैनर किसको स्कैन करेगा, जो आपने डाटा इंटर दिया था स्कैनर में, आपने जो डाटा को इंटर किया है इसको स्कैन करने हो, तो स्कैनर हो गया आपका आउट इनपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन को इनपुट डालते हैं तब तो आपको माइक्रोफोन, आप अपने चीजों से जो भी बोल रहे हैं तो वो बातें अंदर से अंदर जा रही है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो माइक्रोफोन हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, बार कोड हो गया जो रीडर है, ट्रैक बॉल हो गया, ये सभी याद रखिए मैंने जो जो चीजें बोली है। कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस है। क्लियर हो गया। आउटपुट डिवाइस यानी कि वो इक्विपमेंट, यानी कि वो हार्डवेयर जिसको आप छू पा रहे हैं, तो हार्डवेयर हो गया वो इक्विपमेंट जिससे आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है, जैसे एज अ टेक्स्ट मिल रहा है, वीडियो देखने को मिल रहा है, फिल्म देखने को मिल रहा है, पिक्चर देखने को मिल रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, जिससे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, रिजल्ट आ रहा है, जो आपने इंटर इनपुट किया था उसका आपको आउटपुट दिखला रहा है वो हार्डवेयर, यानी कि वो आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसे प्रिंटर, आपने यहां से माउस से क्लिक किया था कि ये चीज को प्रिंट होना, तो प्रिंटर क्या क्या आउटपुट दिया प्रिंट करके। प्रोजेक्टर क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, बाहर दिखला रहा है, आउटपुट दे रहा है। मॉनिटर आपको सामने दिखला रहा है टेक्स्ट को, पिक्चर को, साउंड आ रहा है, साउंड जो कार्ड आप लगाते हैं, वीडियो कार्ड हो गया, हेडफोन, ये सभी क्या, स्पीकर हो गया, प्लोटर, ये सब क्या है भैया, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है भाई, क्लियर है क्या भाई। अब आइए अगले सवाल पे। अगले सवाल पे नहीं, पहले इस सवाल को क्लियर कर दे। क्वेश्चन ये है कि कौन है हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, प्लोटर्स मैंने क्या बताया, आउटपुट है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, स्पीच सिंथेसाइजर ये भी आउटपुट डिवाइस, स्कैनर, तो ये आपका इनपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो देखिए चीजों को अगर ऐसे पढ़ेंगे ना, तो आप कितनी चीजों को सीख पा रहे होंगे, ये कोई लिमिटेशन नहीं हो गया। और साइंस की भी मैं वीडियो ला रहा हूँ। 8वां सवाल आपसे पूछा गया है, विच की इज यूज फॉर सेलेक्टिंग कमांड इन विंडोज कीबोर्ड, यानी कि विंडो कीबोर्ड में चयनित कमांड, यानी कि जो आपने कमांड को सिलेक्ट किया है, जो प्रयोग करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किस कुंजी या किस कीबोर्ड का मतलब किस की का यूज करते हैं। तो भाई इजी सवाल है, इंटर की का हम लोग यूज करते हैं। विच की इज यूज फॉर सेलेक्टिंग कमांड इन विंडो, जो कमांड को सिलेक्ट किया है ना आपने, उसको आप क्या करते हैं, मतलब कौन से की से आप उसको ये करते हैं, यूज करते हैं, कौन से की का आप यूज करते हैं उसके लिए, तो इंटर की का यूज करते हैं। इजी सवाल है। अच्छा सवाल आपका 9वां सवाल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रिटेन स्टोर इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज, क्वेश्चन क्या बोला हिंदी में सुनिएगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को इंग्लिश में हिंदी दोनों नॉन वोलेटाइल मेमोरी ही एग्जाम में लिखेगा, याद रखिएगा। एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर की डैश, इनमें से कौन, चारों में से कौन, जो कंप्यूटर की डैश भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। यानी ऑप्शन ए प्रोसेस हुए बिना भी, रुक रुक कर चलने पर या चालू ना होने पर भी। तो देखिए पहले समझ लीजिए कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है। पहले तो आप ये समझ रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, एक कंप्यूटर का क्या है, ये मेमोरी है। ठीक है, ये क्लियर आ रहा है आपको। अब ये एक प्रकार की क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी है यानी कि याददाश्त, कोई चीजों को याद रखेगी। जो कंप्यूटर की यानी कि कौन, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये एक ऐसी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर अगर आपका चालू नहीं भी है, यानी कि स्विच ऑफ हो गया है, आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया है, तो कंप्यूटर के चालू ना होने पर भी जो भी आपने इंफॉर्मेशन इसको दिया है, वो सभी इंफॉर्मेशन इसमें क्या होगा, रिटेन रह जाएगा। इसमें स्टोर किया गया डाटा क्या होगा, परमानेंटली स्टोर रहता है। जैसे एग्जांपल आपका रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, इसमें स्टोर किया गया डाटा कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी ये नष्ट नहीं होगा। लेकिन
एक मेमोरी आपका होता है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल, बहुत मैं शॉर्ट में चीज़ों को बतला रहा हूँ। वोलाटाइल मेमोरी भी एक प्रकार का मेमोरी है कंप्यूटर का, जो क्या आपका कि आप उसमें कोई भी डाटा इन स्टोर किया है आपने, ठीक है, और अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, ठीक है, या बंद हो जाता है या पावर ऑफ हो जाता है, तो पूरी तरह से वो डिवाइस क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, जिसमें आपने स्टोर किया है वोलाटाइल मेमोरी। अब इसका एग्जाम्पल आप क्या हो गया, रैम, ठीक है ना, रैम हो गया। चलिए रैम का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। और इसका एक और एग्जांपल हो गया कैच मेमोरी। ये सभी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है भाई। ऐसे भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी, या फिर नन वोलाटाइल मेमोरी। तो नन वोलाटाइल मेमोरी जिसमें आप की डाटा क्या हो जाएगी, परमानेंटली स्टोर हो जाएगी, और वोलाटाइल मेमोरी जिसमें आपकी डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो नन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि आप पावर क्या कर देंगे, स्विच ऑफ भी कर देंगे, नॉट पावर चालू ना होने पर भी आपका क्या होगा, रिटेन रहेगा आपका डाटा स्टोर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगले सवाल पे आते हैं, 10वां सवाल। बहुत अच्छा सवाल आपके साथ मैंने लिया है। ये एक और अच्छा सवाल आपका लैंग्वेज में लिया है। फॉर्ट्रेन इज द, यानी कि देखिए फॉर्ट्रेन के पहले मैंने चीज़ों को बतलाने की मैंने ये सवाल के पीछे इसलिए मकसद है कि चीज़ों को मैं कुछ समझाऊं आपको। पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फॉर्ट्रेन क्या है, इसका फुल फॉर्म, इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म है, जो क्रिएट किया गया था किसके द्वारा, ये भी आपको याद रखना है, जॉन बैकस के द्वारा किया गया था 1957 में। ये एक फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो यही फॉर्ट्रेन क्या है आपका, फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, जॉन बैकस के द्वारा 1957 में। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इतना चीज आप इसका बारे आप याद रखेंगे भाई। अगला जो आपका 11वां सवाल पूछा गया है कि जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए जब एक कंप्यूटर वायरस की बात की जा रही है तो खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न कर लेता है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है, रिस्की प्रोग्राम, टॉर्जन हॉर्स, होस्ट प्रोग्राम या बैकवर्ड प्रोग्राम। देखिए टॉर्जन हॉर्स से किस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा टॉर्जन हॉर्स है क्या है, एक वायरस है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहले ये याद रखिएगा टॉर्जन हॉर्स क्या है, आपका एक वायरस है। अब ये टॉर्जन हॉर्स के बारे में समझिए। ये जो टॉर्जन हॉर्स है या फिर जो टॉर्जन ही आप इसे बोलते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम है जो दिखने में तो आपको बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन यदि इसे चलाया जाता है, अगर इसे चलाया जाता है तो इसके प्रभाव बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल एक हैकर करता है, ठीक है, यानी कि एक वायरस हो गया है टॉर्जन। और ये क्या करता है, हैकर इसको इस्तेमाल करके किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए, पासवर्ड को तोड़ने के लिए इसी टॉर्जन हॉर्स का इस्तेमाल किया जाता है। या हार्ड डिस्क के सारे डाटा और प्रोग्राम को भी ये मिटा सकता है टॉर्जन हॉर्स को, ठीक है, ये इतना पावर है। तो आपको याद हो गया, इसका सही उत्तर 11 का बी होगा। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है, तो ये टॉर्जन हॉर्स क्या करेगा, हैकर इस टॉर्जन हॉर्स वायरस को क्या करेगा, एक कंप्यूटर में क्या करेगा, किसी तरह से उसको संलग्न करने की कोशिश करेगा। और ये टॉर्जन हॉर्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है, उसमें आपके जो भी पर्सनल डाटा है, पासवर्ड है, ये चीज़ों को क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। आपके हार्ड डिस्क में जो भी चीज़ें स्टोर है उसको ये मिटा सकता है। तो टॉर्जन हॉर्स एक वायरस है। और आपको ये सवाल अगर आएगा कि इस प्रकार से कि जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, टॉर्जन हॉर्स कहेंगे। अगला सवाल 12वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मुलेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, तो आपको पता है नेम आपका @website.com हो जाएगा, ठीक है, या आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जो भी आपने वेबसाइट बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है सर्वर कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम में, ईमेल आपका, क्लाउड सर्विस, डीएनएस या फिर P2P। देखिए इसका सही उत्तर है डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म समझिए, डोमेन नेम सिस्टम। ये एक ऐसा आपका सिस्टम है जो कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है। आप जब ब्राउजर में आपने कुछ भी चीज़ आपने राइट किया है, ठीक है ना, मतलब आपने कुछ भी नेम इंटर किया है, तो वो आपका डीएनएस जो होता है, जैसे कि आपने लिखा है कि www.focusstudywith.com, ठीक है, तो अब ये डीएनएस क्या करेगा, इसके आप focusstudywith.com का जो आईपी एड्रेस में इसको कन्वर्ट करेगा और वो वेबसाइट ओपन करवाता है। तो ये जो काम किया जा रहा है किसके द्वारा, ये डीएनएस के द्वारा किया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ठीक है भाई। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग।
14 सवाल अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी फिर, क्योंकि जी देखिए जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा तो मज़ा आता है चीज़ों को समझ करके खोल करके और उसके चारों चौहद्दी पकड़नी, क्योंकि इससे देखिए हमने बहुत चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन कर दी है। 20 सवाल आप मत देखिए, सवालों में गहराई में जाकर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, जो चीज़ों को समझाई, अब वो चीज़ आप कभी भूलेंगे नहीं आप। व्हाट इज डॉक्स फाइल क्रिएटेड, मतलब कि जो डॉक्स फाइल जो क्रिएट किया जाता है स्प्रेडशीट से, पावर पॉइंट से, वर्ड प्रोसेसर या फिर पेंट से। तो देखिए याद रखना आपको, वर्ड प्रोसेसर जो है आपका, जो डॉक्स फाइल है क्रिएट किया जाता है आपका वर्ड प्रोसेसर से, ठीक है। इसके थ्रू आप बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे फीचर आपका इससे क्रिएट किया जाता है, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करना हो गया, ठीक है ना, जो वर्ड को आप अंडरलाइन करते हैं वो चेक किया जाता है, ऑटो फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें वर्ड प्रोसेसर से ही की जाती है। तो डॉक्स फाइल जो क्रिएट किया जाता है वर्ड प्रोसेसर से। स्प्रेडशीट का काम क्या है, स्प्रेडशीट का काम अगर आप बात करेंगे, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन कंसिस्टिंग क्या करता है, स्प्रेडशीट में आपका रो कॉलम रहेगा, रो रहेगा, ठीक है ना। इसके मतलब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक तरह से बोल सकते हैं। तो रो कॉलम का जो कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक कोड का कैलकुलेशन या फॉर्मूला कैलकुलेशन में आपका स्प्रेडशीट हेल्प करता है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। और पावर पॉइंट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या, एनिमेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मूवीज प्ले करना है तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट। लीजिए आ गया आपका, स्प्रेडशीट का कौन सा एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, एक्सेल है। अब ये सब क्या कॉमन सेंस, मैंने क्या कहा, जब आप समझ स्तर विकसित कर लेते, चीजों को समझ लेते, अभी मैंने आपको समझाया स्प्रेडशीट के बारे में। अब देखिए कितना खूबसूरती, देखिए स्प्रेडशीट में मैंने क्या बताया, स्प्रेडशीट का काम क्या है, ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, ठीक है। मैंने बोला अल्फा न्यूमेरिक, जो भी न्यूमेरिकली पार्ट चीज को कैलकुलेशन करना, रो है, कॉलम है, इस तरह की चीजें को हम क्या करते हैं, सेल का नाम देते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना ये कहाँ होता है, एक्सेल में। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए चीजों को अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो यकीन मानिए बहुत मजा आएगा और चीजें समझ भी आएगी आपको। 16वां सवाल, कंप्यूटर में एक मेनू में डैश, मेनू में क्या चीज की लिस्ट होती है, ऑब्जेक्ट की, कमांड की, डाटा की, रिपोर्ट की। सिंपल सी है भाई, मेनू में क्या होता है, कमांड होता है। कमांड कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, उसमें कट हो गया आपका, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, सेव करना, सेव एज करना, क्लोज करना, ओपन है, न्यू है, एग्जिस्ट, ये सभी क्या है आपका कमांड है। और ये कमांड कहाँ होता है, कंप्यूटर में, मेन्यू में होता है। सिंपल सा सवाल है, बस कॉमन सेंस, इसके लिए कंप्यूटर पढ़ना नहीं आना चाहिए आपको, कंप्यूटर की बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अब अगला सवाल भी देखिए, ये आपका क्लियर हो तो ये सवाल आपका बन जाएगा, व्हाट इज द स्टार्ट मेन्यू इन अ स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर। तो क्या है आपका स्टार्ट, समझिए क्या आपका एक मेन्यू है। मैंने क्या किया, मेन्यू में क्या होता है, कमांड होता है। कमांड कहने का मतलब कुछ भी चीज, सेव हो गया, सेवेज हो गया, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, सेलेक्ट करना। तो एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है, हार्डवेयर पार्ट है, एन ऑप्शन है, सेट ऑफ कमांड है। सिंपल सा सवाल है, सेट ऑफ कमांड अभी हमने आपको बताया। तो देखिए लॉजिकली चीजों को समझिए, जितना समझिएगा उतना सब्जेक्ट इजी लगेगा, आप जितना चीजों को टिपिकल करते जाइएगा उतना हार्ड बनते चला जाएगा। 18वां सवाल, अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, शॉर्टकट की का ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल बी यूज टू प्रीवियसली ओपन प्रोग्राम। मतलब आपने 3-4 प्रोग्राम, 10-12 प्रोग्राम, कितने भी प्रोग्राम ओपन कर रखा, ठीक है। एक प्रोग्राम ये ओपन कर रखा है, दूसरे विंडो में ये कर रखा है, तीसरा में आपने मान के चलते इसमें यूट्यूब खोल रखा है, इसमें आपने जीमेल खोल रखा है, इसमें आपने गूगल में कुछ सर्च किया है वो खोल रखा है, ठीक है। तो अभी आप इस तीसरे विंडोज़ में हैं, अब आपको ये प्रीवियस इस पहले विंडोज़ में आपको आना है, तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है ये आपसे पूछा गया सवाल है भैया। तो अल्ट प्लस टैब हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं इसके लिए। अब कमेंट करके हमें ये बताइए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ किस लिए करते हैं। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। फुल फॉर्म आपसे पूछा गया OL, इसमें बिल्कुल समय नहीं लेंगे, ये एकदम याद होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिंकिंग, मैं लिख दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट, O4 ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। L4 क्या हो गया आपका, लिंकिंग हो गया, और E4 क्या हो गया, इम्बेडिंग हो गया, ठीक है ना, इम्बेडिंग हो गया। तो OLE का फुल फॉर्म क्लियर हो गया। अंतिम सवाल देखना है कितने सही उत्तर आते हैं आपको, मैं चेक कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू आइडेंटिफाई यूजर हु रिटर्न टू अ वेब पेज। हिंदी में पढ़ दूं, हिंदी में आपसे ये पूछा गया कि एक प्रयोगकर्ताएं, यानी कि जो यूजर हैं आपके, यानी कि जो यूजर है, यानी जो प्रयोग कर रहे हैं, उसकी पहचान करने हेतु इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं, जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं। इसको क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। मतलब ये समझिए क्या है, ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं, एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। यानी
एक कोई एक यूजर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज, किसका यूज करते हैं, कुकीज का यूज करते हैं क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, कि यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेब पेज, यानी कि जो आप यूजर मतलब समझिए कि आप जो क्या कर रहे हैं, आपका पहचान करना है मुझे कि आप क्या कर रहे हैं, जो वेब पेज पे आप वापस वहां पर लौट रहे हैं। तो ये बार बार आप जो वो वेब पेज पे आ रहे हैं ना, ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ, कुकीज से मैं पता कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करता है कि जानकारी के बिना ही ये कार्य करती है। कोई आपकी ये जानकारी नहीं ली जाएगी, आपके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए, लेकिन ये कुकीज सॉफ्टवेयर में मैं आपका जानकारी ले लूंगा कि आप बार बार कौन से वेब पेज में वापस रिटर्न होते हैं। ठीक है, या सॉफ्टवेयर वेबसाइट की कुछ सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर पे स्टोर कर लेता है, यानी कि उसी कंप्यूटर पे क्या कर लेता है, वो स्टोर कर लेता है। इसलिए बार बार आपको बोला भी जाता है कि कुकीज वगैरह क्लियर करके रखा जाए। ठीक है, बहुत डिटेल है इन सारी चीजों पे। अब आप कमेंट करके हमें ये बतलाइए, आउट ऑफ 20 आपके कितने सवाल सही हुए हैं। ठीक है ना, आउट ऑफ 20 मॉक टेस्ट में कंप्यूटर में कितने सवाल, 12 सवाल सही हुए या नहीं हुए, उससे ज़्यादा हुए तो वो भी कमेंट करें, और जो जो मैंने सवाल पूछे वो भी कमेंट करें। और साइंस का मैंने 8-10 सीरीज मैंने लानी है, बहुत शानदार वे में उस पर काम चल रहा है, मेहनत लगती है। और देखिए आज भी मैंने सेशन लिया सवालों का, लेकिन मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं की, मैंने चीज़ों को समझा करके उसके चारों तरफ ऑप्शन के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश की भाई। बाकी चलिए आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जो अभी आपके डाउट वगैरह है, जो भी मेरे तरफ से हो पाएंगे, आप अपने एंड से आपकी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है आप कमेंट करिएगा। और जिनको कंप्यूटर कैप्सूल सीरीज की कंटेंट चाहिए होगी, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं भाई हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।